Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this truth. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video we were talking about the protection of carbonyl compound, I mean aldehyde and ketone. Okay, we were study all the concept of protection of aldehyde and protection of ketone. Okay, now today I am going to discuss about the protection of carboxylic acid. I mean how can we protect the carboxylic acid. Okay, so now let's get continue our lecture. If you want to see my previous video, you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so today our topic is protection of कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा कोई भी सबस्ट्रेट में तो उसका हमें प्रोटेक्शन कराना है, तो इसे हम कैसे कराएंगे प्रोटेक्शन। है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आप सभी लोग जानते ही होंगे, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर मेरा राइटिंग आप लोगों को बहुत ही स्मॉल लग रहा होगा ना तो वीडियो क्वालिटी को आप लोग इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या है आप लोगों को राइटिंग क्लियर दिखेगा, है ना। साइड में 3 डॉट होगा, वहाँ से आप लोग वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, तो उससे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर हम लोग अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्शन स्टडी किया है, एल्कोहल हो गया, है ना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, 1,2-डायोल हो गया, 1,3-डायोल हो गया, इन सभी का हम लोगों ने प्रोटेक्शन स्टडी किया है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्यों हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग एल्कोहल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ रीज़न है तभी तो हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। तो चलिए उस रीज़न को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, वाई वी प्रोटेक्ट COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को बनाइए और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, है ना। एसिड नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या देगा, ये H+ देगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये जब H+ देगा हमें, है ना, तो यहाँ पास क्या हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पास अगर हम लोग कोई बेस ले ले तो क्योंकि यहाँ पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हो गया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए ये कार्बन जो है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, तो दूसरा की बात क्या है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। ठीक है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना। फर्स्ट क्या हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग रोकने के लिए, है ना, स्टॉप करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये बेस के साथ रिएक्शन ना कर सके और कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कैसे, कौन से ग्रुप में इसे कन्वर्ट करके हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। जैसे हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन किस में कन्वर्ट करके किए थे, एल्काइल ईथर में किए थे, सिलाइल ईथर में किए थे, है ना, एस्टर में किए थे, है ना, और 1,3,1,2-डायोल को किस में, एसीटल में कन्वर्ट करके किए थे। वैसे ही हम लोग अब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन किस में करेंगे, एस्टर में कन्वर्ट करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन करेंगे, है ना। चलिए उसको समझेंगे, है ना, बहुत ईजी है। बस आप लोग
कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसे बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एज एस्टर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एस्टर में कन्वर्ट करके इसका प्रोटेक्शन करेंगे। अब एस्टर क्या होता है सभी लोग जानते ही होंगे, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। मतलब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन है उसको हम लोग को क्या कर देना है, R से रिप्लेस कर देना है, जिससे क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना। अब इसमें भी डिफरेंट तरह के रिएजेंट है, वो क्या देंगे, हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है, जैसे मैं क्या ले रहा हूँ, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है, OH हो गया। अब मैं क्या ले लूँ यहाँ पास रिएजेंट, अगर कोई बेस ले लेता हूँ NaOH जैसे ले लेता हूँ बेस, और साथ में क्या ले लेता हूँ, कोई लिविंग ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास रिएक्शन करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, प्रोटेक्शन करके क्या बना देगा, ये एस्टर में क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन कर देगा, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी एक ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहीं पास ही कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले रहा हूँ, हाँ ना, ROH, ठीक है। अब रिएजेंट हम लोग कौन सा ले सकते हैं, अब रिएजेंट मैं क्या ले लूँ, CH2N2 ले लूँ, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन करके हमारे पास क्या बना देगा, एस्टर बना देगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ये सभी क्या है, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट है ना, ये सभी जो मैं ले रहा हूँ ये क्या है, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट है ना। इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए ताकि ध्यान में रहेगा। यहाँ पास भी OH क्या है, अब मैं यहाँ पास ले लेता हूँ ROH और लेता हूँ PPH3 और DEAD, ठीक है, डेड रिएजेंट जिसको बोलते हैं। अब देखिए DEAD लिखा गया है ना, यहाँ पास मैंने DEAD लिख दिया, तो आप लोग को क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, आप लोग बताइए, है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, मित्सुनोबू रिएक्शन है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं, मित्सुनोबू रिएक्शन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या देगा हमें, ये भी क्या देगा, अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन करके हमें एस्टर देगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम लोग क्या करें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन कर दे, है ना। अरे भाई हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन ही तो हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है, अब मैं यहाँ बस कौन सा रिएजेंट लूँ, है ना। तो रिएजेंट मैं ले सकता हूँ ROH ले लूँ और DCC ले लूँ और DMAP ले लूँ, ठीक है। अब DCC देख के आप लोगों को क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा ये क्या है, स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इसको हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे इसके जस्ट बाद, है ना। तो ध्यान में इसे सबको रखना है आपको। तो ये भी क्या करेगा, हमें एस्टर ही देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन किस में कर देगा, एस्टर में कर देगा, है ना। देखिए हम लोग कौन कौन से रिएजेंट ले रहे हैं, मित्सुनोबू रिएजेंट ले रहे हैं, मित्सुनोबू रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रोटेक्शन करते हैं। अब फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये है ना, यहाँ बस मैं क्या ले लूँ, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ और साथ में क्या ले लेता हूँ, कोई रिएजेंट ले लेता हूँ। जैसे मैं एल्कीन ले लेता हूँ, है ना, और इसके साथ में कॉन्सेंट्रेट
H2SO4 ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और कोई सॉल्वेंट ले लेता हूँ MeOH। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमें क्या देगा, एस्टर देगा। और कैसा एस्टर देगा, टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर देगा, है ना। इसका मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने एल्कोहल का प्रोटेक्शन कराया था, है ना, तब मैंने बताया था। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, ठीक है। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, है ना। तो ये 5 तरह के जो हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के थ्रू रिएक्शन करवा रहे हैं ना, CH2N2 है, मिथनोबू रिएक्शन है, स्टेरिलाइजेशन के थ्रू इसका हम लोग प्रोटेक्शन करा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन हो रहा है। अब भाई हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्शन हम लोगों ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम लोगों ने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या यहाँ पास एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वहाँ पास इलेक्ट्रोफिलिक या वहाँ पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो स्टॉप कर दिया ना वो रिएक्शन को एस्टर में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा और क्या होगा, ठीक है। है ना। तो मैकेनिज्म आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मैकेनिज्म बस समझने के लिए है। बाकी आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हम लोग अगर रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसका प्रोटेक्शन एस्टर में सीधा कन्वर्ट कर देना है, किसी भी तरह का मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं मैकेनिज्म आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप लोगों को मैकेनिज्म बनाने का ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, बेस वाला ले लेते हैं। रिएजेंट कौन सा ले, फर्स्ट में बेस लिए हैं और सेकेंड में कोई लिविंग ग्रुप ले लिया, मिथाइल आयोडाइड ले लिया, है ना। इसमें आयोडीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट एस्टर मिलेगा। ठीक है। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। मैकेनिज्म आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या है, बेस प्रेजेंट है, यहाँ पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, Na पॉजिटिव OH पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जब वो H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, है ना। अब सेकंड में हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, सेकंड में मिथाइल आयोडाइड है, MEI है ना। अब ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, आयोडीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। और ये क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन टू रिएक्शन होगा, यहाँ अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो एस्टर तो बन गया प्रोडक्ट, सिंपल सा मैकेनिज्म, OMe है ना। Me क्या किया, ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया, तो यहाँ पास क्या हो गया, एस्टर बन गया। ठीक है, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, बेस के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन कर दिया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड रिएजेंट लेते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, वैसे मैकेनिज्म आप लोग बना सकते हो बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या ले लूँ, CH2 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, CH2N2 जो हम लोगों ने लिया था, है ना। अब देखिए ना, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 4, है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कार्बन के साथ क्या है, 2 ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड एजेंट है, मतलब इसका क्या है,
वैलेंसी क्या है, कम है, तो यहाँ बस क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी क्या हो रहा है, ये क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पास क्या है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, क्यों मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये ऑक्सीजन को एक प्रकार से क्या है, रिजोनेंस में है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या है, रिजोनेंस में है। अब जब ये रिजोनेंस में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, फिर कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ये तीनों एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे तो हाइड्रोजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मोर एसिडिक है। ठीक है, तो अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, ये CH2 यहाँ से हाइड्रोजन को अपटेक कर लेगा, है ना, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, हाँ ना, यहाँ पास क्या था, CH2 निगेटिव हम लोगों ने लिया है, और N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है, CH2 निगेटिव क्या किया, इस H+ को अपटेक कर लिया, यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, प्लस यहाँ पास क्या हो गया, हमारे पास ये जो बना वो क्या बना, CH3 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या है, N2 है, और N2 को तो हम लोग सभी जानते हैं, N2 क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ना, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। और ये ऑक्सीजन क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, हाँ ना। तो ये क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा, N2 को बाहर कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2 क्या हो गया, बाहर हो गया, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, समझ रहे हो ये कैसा हो रहा है मैकेनिज्म, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, अगर अब यहीं पर जैसे मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हूँ, तो क्या यहाँ बस क्या है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन क्या मैं अगर मैं यहीं पास एल्कोहल ले लूँ, ROH, तो क्या ये CH2N2 के साथ रिएक्शन करेगा, बताइए आप लोग, बताइए मुझे, क्या ये CH2N2 के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। अब सबसे पहले क्या कीजिए, पहचानिए ये क्या एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहाँ पास क्या, ये तो नहीं एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, नॉट एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, ROH क्या है, ये तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और जब यहाँ पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो क्या यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब यहाँ पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ पास क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो CH2N2 है वो एल्कोहल के साथ क्या करेगा, नो रिएक्शन, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देगा एल्कोहल के साथ। ठीक है, ROH के साथ, है ना। लेकिन अगर कोई जिद्दी बच्चा है ना, क्लास में कोई जिद्दी बच्चा होता है ना, नहीं सर मुझे तो इसी से ही रिएक्शन कराना है, कैसे भी करके आप इसी से ही रिएक्शन कराइए CH2N2 से, मैं नहीं जानता, ऐसा करके जिद पकड़ लिया, नहीं मुझे रिएक्शन कराना है, इसी से ही रिएक्शन कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ढूंढना पड़ेगा साथ में, और कुछ ले जिससे रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखिए, अगर ROH का CH2N2 के साथ रिएक्शन कराना है ना, अभी देखिए नॉर्मल क्या है, CH2N2 है, ठीक है, दोनों रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यही बात अगर हम लोग ROH लेके साथ में क्या करें, उसे थर्मल, है ना, थर्मली हम लोग क्या दे दें, हीट प्रोवाइड कर दें, या फिर फोटो केमिकली क्या करें, हीट प्रोवाइड करके, तब रिएक्शन हो सकता है। और रिएक्शन कैसे होगा, है ना, फोटोकेमिकल क्लीवेज होगा, है ना। क्या बनेगा, फोटोकेमिकल क्लीवेज में क्या बनता है, रेडिकल तो बनता है, और क्या बनता है,
है ना। तो मैं क्या करूँ यहाँ पास, है ना, अब जो जिद्दी बच्चा है उसके लिए है ना, नहीं सर मुझे CH2N2 के साथ ही रिएक्शन कराना है अल्कोहल का, ऐसा बोल रहा है, तो ये उस बच्चे के लिए है। ठीक है, साथ में क्या ले लें हम लोग, हीट ले लें या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करा दे। ठीक है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या होगा, ROH जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, दिस इज प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ बस सिर्फ हम लोगों ने CH2N2 बस लिया है, तो इसके साथ एल्कोहल के साथ नहीं रिएक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, और ये क्या है, ये तो मोर बेसिक है ना यार, बेसिक है। अब ये बेसिक नेचर का है तो इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहीं बस हम लोग क्या करें, साथ में इसको हीट प्रोवाइड करा दे या फिर फोटोकेमिकली, है ना, थर्मली या फिर फोटोकेमिकली हीट हम लोग या फिर एनर्जी प्रोवाइड करा दे, तब ये रिएक्शन क्या हो सकता है, कैरिड आउट हो सकता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या होगा इसका मैकेनिज्म, है ना। मैं ऊपर में मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ बस क्या हो रहा है ना। अब हम लोगों ने क्या दिया है, ROH लिया है, ROH। अब साथ में क्या है, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव निगेटिव, साथ में क्या कर दिया हम लोगों ने, हीट दे दिया या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करा दिया, है ना। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पास इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, है ना, फोटोकेमिकल क्लीवेज होगा। CH2 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब क्लीवेज होगा, दोनों साइड में क्या होगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्लीवेज, यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ बस क्या है, निगेटिव चार्ज पहले से ही है और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, ये बताइए, देख के बताइए क्या बन गया, ये कार्बीन। ये क्या बन गया, कार्बीन बन गया। प्लस हमारे पास N2 जो है क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो N2 तो बाहर बन गया। ठीक है, अब ये जो कार्बीन है ये क्या करता है ना, जनरल ऑर्गेनिक के GOC में हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बीन क्या करेगा। अच्छा, कार्बीन कौन सा रिएक्शन देता है ये बताइए मेरे को, है ना। कार्बीन कौन सा रिएक्शन देता है, कार्बीन जो है कौन सा रिएक्शन देता है, इंसर्शन रिएक्शन देता है ना। अब ये कार्बन क्या करेगा, अब एल्कोहल तो प्रेजेंट है हमारे पास, ROH। ठीक है, एल्कोहल प्रेजेंट है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा कहाँ पास, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में, है ना। ये यहाँ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जब वहाँ इंसर्ट होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, R बॉन्ड O, है ना। अब ये CH2 क्या हो गया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच इंसर्ट हो गया, तो हम लोगों ने क्या दिया, CH2 लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन तो वैसे ही प्रेजेंट है, तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन को लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, जिसका हम लोगों ने, है ना, उस जिद्दी बच्चे की वजह से हम लोगों ने क्या किया, इस CH2N2 का भी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दिया। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना, क्योंकि कहीं पर अगर आप लोगों को एल्कोहल के साथ रिएक्शन दे दिया और उसमें फोटोकेमिकल और थर्मली नहीं दिया है, शो नहीं किया गया है, तो रिएक्शन नहीं होगा। नोट में लिख लीजिए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है। ठीक है, ये हो गया, और PH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है ना। तो ये दोनों के साथ क्या होगा, CH2N2 क्या करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पास हम लोग क्या करें, ROH ले लें, है ना, और CH2N2 ले लें, तो नो रिएक्शन। लेकिन यहीं पास अब हम लोग क्या करें, एल्कोहल का रिएक्शन कराना है, तो हम लोग क्या ले लें, इसके साथ CH2N2 के साथ क्या ले लें, हीट ले लें या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन ले लें, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा, है ना, रिएक्शन हो जाएगा,
है ना। तो ये क्या करेगा, ROH जो है ना, CH2N2 के साथ अगर हम लोग हीट दे दें, है ना, या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड करा दे, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर देगा। लेकिन नॉर्मल अगर CH2N2 बस रहा तो वो क्या करेगा, ROH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, थर्ड पॉइंट को। मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिएजेंट हम लोग लेंगे तो उसका एस्टर में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर में कन्वर्जन करना है, बस वही ध्यान में रखना है। अब थर्ड रिएजेंट हम लोगों ने क्या लिया था, एल्कोहल लिया था, साथ में क्या लिया था, ट्राइफिनाइल फास्फिन लिया था, PPH3। ठीक है, उसके बाद क्या लिया था, डेट लिया था, DEAD। डेट भी क्या है, रिएजेंट है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, मित्सुनोबु रिएक्शन। ये भी क्या करता है, एल्कोहल का कन्वर्जन एस्टर में करता है। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और R, हमें ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। ठीक है ना, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया, ट्राइफिनाइल फास्फिन हो गया, PPH3। ये एल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट है, ROH। और ये डेट क्या है उसको समझ लीजिए, है ना। डेट को मैं बताता हूँ, DEAD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई इथाइल एजा डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, डाई इथाइल एजा डाई कार्बोक्सिलेट। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। डाई इथाइल, देखिए 2 इथाइल हो गया, डाई इथाइल एजा, हाँ ना, 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजा से शो करते हैं, है ना। और डाई कार्बोक्सिलेट, है ना, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं मैकेनिज्म का। सिंपल सा मैकेनिज्म है ना। मैकेनिज्म भी आप लोग को ध्यान नहीं रखना है यहाँ पर। बाकी जब मैं नेम रिएक्शन में अगर मिथनोबु रिएक्शन डिटेल में कराऊंगा तो उसमें और डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। बाकी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसे बस आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, डेट है, ठीक है। ये क्या हो गया, OET। मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा है ना, तो हो सके तो मेरे को ऊपर का जो पोर्शन है इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग साथ में ही नोट से बनाते चलिए। डबल बॉन्ड O हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, हाँ यहाँ पास हो गया OET, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्लस हमने क्या लिया है साथ में, PPH3 लिया है ना, ट्राइफिनाइल फास्फिन। PH का मतलब क्या है, फिनाइल है ना, और ये क्या है, फास्फोरस है। ट्राइफिनाइल फास्फिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्राइफिनाइल फास्फिन है ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बनेगा, देखिए मैग्नीशियम को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। COOET हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसमें क्या आ गया, हमारा निगेटिव चार्ज आ गया,
ये नाइट्रोजन हो गया, इस नाइट्रोजन के साथ क्या आके ज्वाइन हो गया, PPH3 हो गया, P है ना। अब फास्फोरस का क्या हो गया, वैलेंसी 4 हो गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पास भी एस्टर क्या है, प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलेट जो है प्रेजेंट है, COOET, है ना। मैं एक साथ अलग अलग ना लिख के एक साथ लिख दिया ना, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब ठीक है, यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है, ये तो मोर बेसिक है, तो हमारे पास क्या है, एसिड तो प्रेजेंट ही है रिएक्शन कंडीशन में, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है ना। हमारे पास ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पास का एसिड को क्यों नहीं ले रहा है, तो मैंने इसको जस्ट पहले ही बताया, जो एल्कोहल है क्या है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, तो यहाँ पास क्या करेगा, मोर एसिडिक हो लेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अब्स्टेक कर लेगा प्रोटॉन को, है ना। तो हमारे पास अब क्या बनेगा, COOET नाइट्रोजन। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, इसने क्या किया, H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पास नाइट्रोजन, फिर यहाँ पास क्या हो गया, P और PH3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास COOET यहाँ पास प्रेजेंट है ना। अब क्या होगा, अब हमारे पास रिएक्शन में दो डेट का भी हम लोगों ने यूज कर लिया, PPH3 का यूज कर लिया, है ना। हमारे पास बचा है R, ठीक है, ये ROH बचा है हमारे पास, है ना। हमारे पास क्या बचा है, ये ROH बचा है ना। तो अब देखिए ये जो ROH है, ROH ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पास क्या है, इस क्या है, इस फिनाइल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। ये फिनाइल पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, बाहर क्या निकलेगा, COOET NH बॉन्ड N निगेटिव चार्ज, COOET बाहर निकलेगा, ठीक। और यहाँ पास हमारे पास क्या बना, क्या बनेगा, देखिए ये O क्या है, फास्फोरस के साथ ज्वाइन हो गया, तो देखिए RO। अब ये O क्या हुआ है, फास्फोरस के साथ ज्वाइन हो गया, तो P और PH3, और यहाँ पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हमारे पास जो निकला है, ये क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा फर्दर, और ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट R बॉन्ड O बॉन्ड P PH3। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब फास्फोरस के पास क्या होता है, एम्प्टी, क्या होता है, फास्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर फास्फोरस के एम्प्टी d ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो RO डबल बॉन्ड P PH हो गया, ये PH हो गया, ये PH हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास बचा क्या था इसमें, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ से निकला था वो हमारे पास बचा था, है ना। यहाँ पर से जब इसने क्या किया था, H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, तो हमारे पास क्या बचा था, O पे निगेटिव चार्ज, ये तो बचा था ना। अब ये जो बचा ये क्या करेगा, O पे निगेटिव चार्ज है ना। अब O पे निगेटिव चार्ज है, तो देखिए जो इतना जो ग्रुप है, इतना ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, है ना।
तो ये O का जो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, है ना। तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और ये R, इसको R डैश दे देता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। प्लस हमारे पास बाहर क्या निकल गया, P, ये डबल बॉन्ड O बाहर निकला है, P और फॉस्फेन PH, ये क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया, है ना। तो हमने क्या किया, मिक्स नोबल रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर दिया, एस्टर में प्रोटेक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, इसका एस्टर में प्रोटेक्शन हो गया, है ना। तो मैग्नीशियम अगर आप लोग ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप रिएजेंट याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दिया है तो सीधा एस्टर में आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो, है ना। अब चलिए फोर्थ रिएक्शन देखते हैं जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था इससे पहले, स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन, है ना। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को समझते हैं जिससे हम लोगों ने देखा था, वो क्या था, स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने तरह के रिएजेंट ले रहे हैं सिर्फ आपको क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करते बने कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर जी मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ। अब उसके साथ जो रिएजेंट हम लोगों ने यूज किया था कौन कौन सा, ROH लिया था और DCC लिया था, है ना, और क्या लिया था, DMAP लिया था। DMAP क्या होता है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया है। तो हमारे पास क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा था, एस्टर बन रहा था, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है, स्टेग्लिच एस्टरिफिकेशन है। अब चलिए समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन था किसने दिया था, स्टेग्लिच साइंटिस्ट ने दिया था 1978 में, ठीक है। तो देखिए ये जो DCC बोल रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले उसे समझिए, है ना। DCC जो है, DCC इसका फुल फॉर्म होता है डाईसाइक्लोहेक्साइल डाईसाइक्लोहेक्साइल DCC, कार्बोडाईअमाइड, इमीन, डाईअमाइड, ठीक है। D, C और C, ठीक है, ये D, ये C और ये C, ठीक है, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईअमाइड, है ना। अब इसका बात करते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड N कर दीजिए, डबल बॉन्ड N कर दीजिए और साथ में क्या कीजिए, इसके साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को अटैच कर दीजिए, है ना। ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब DMAP तो सभी लोग जानते हैं, डाईमिथाइल अमीनो पायरिडिन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता चुका है ना। तब जब हम लोग मैकेनिज्म का बात करते हैं तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म, है ना। रिएक्शन कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिया है, DMAP लिया है। तो DMAP क्या करेगा, सबसे पहले देखिए, ये क्या है, डाईमिथाइल अमीनो पायरिडिन है। अब ये क्या है, बेस है ना। तो बेस क्या करता है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में तो प्रोटॉन प्रेजेंट है
तो क्या करेगा, तुरंत प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ले भाई, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास बना क्या, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रिएक्शन कंडीशन में DCC भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब इसने बेस को अब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये क्या बना है, यहाँ पास ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है ना। ये यहाँ पास क्या बन रहा है, डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिनिएट बन गया है ना, ठीक है। ओके, तो देखिए ये क्या है, N के बाद क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। इसको गोला से मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल गोले से। इसका मतलब क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है। यहाँ बस जगह की प्रॉब्लम है इसलिए। अब देखिए वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है कार्बन, है ना। तो अब ये O निगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास प्रोडक्ट, ये नाइट्रोजन हो गया डबल बॉन्ड C, और यहाँ पास नाइट्रोजन, और यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पास इस कार्बन के क्या आके अटैच हो गया, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। ये ग्रुप आगे क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना। ये ग्रुप आगे क्या हो गया, अटैच हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो ये पाइरिडिनियम जो मिला था, अब इसको क्या करना है, यहाँ पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है प्लस निगेटिव चार्ज भी है। तो ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, है ना। ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यूज करके मैं यहीं पास इसका स्ट्रक्चर को बना दे रहा हूँ, है ना। अब ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन तो है ही है, तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। ये O नहीं है ना, ये क्या है, सर्कल है ना। इसको मैं क्या किया हूँ, सर्कल से शो किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पास O हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में देखिए और क्या बचा है, एल्कोहल बचा है हमारे पास ROH, है ना। अब हमारे पास जब एल्कोहल बचा है तो देखिए क्या हो सकता है, और यहाँ पास इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर जब इसने क्या किया है, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, तो हमारे पास बचा क्या है, प्लस हमारे पास क्या बचा, डी मैप तो बचा है ना अभी भी हमारे पास। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डी मैप तो अभी भी हमारे पास बचा ही है ना। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पास देखिए, ये देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो एक प्रकार से ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और हमारे पास बचा क्या है, ROH बचा है, ROH हमारे पास बचा है ना।
तो अब यहाँ पास क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, कंजुगेशन के थ्रू मैं बता रहा हूँ ना। ये जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपस्टेक कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए। ठीक है, मैं इधर को इरेज कर दूं क्या, चलिए बाद में कर दूंगा ना, पहले देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। ये तो पायरिडनियम का जो बना वो उससे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पास नाइट्रोजन फिर। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया है, तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पास क्या है, R प्रेजेंट है और इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। और ये तो हमारा क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है। यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज ना, लाइक नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस हमारे पास जो बाहर निकला वो क्या है, जो बाहर निकला है वो क्या है, यहाँ से जो बाहर निकला है ये क्या है, N डबल बॉन्ड C बॉन्ड N। चलिए मैं इसको अब दिखा देता हूँ, है ना, साइक्लोहेक्साइल को। यहाँ पास निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पास तो हाइड्रोजन आ गया है, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को अपस्टेक कर लिया, है ना। और यहाँ पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पास भी क्या हो गया, हाइड्रोजन आके ज्वाइन हो गया, है ना। तो ये क्या है, DCU है, DCU मतलब डाई साइक्लोहेक्साइल यूरिया, डाई साइक्लोहेक्साइल यूरिया। ठीक है, ये हमारा बाहर हो गया, है ना। अब हमारे पास जो ये रिएजेंट है ये क्या है, एक प्रकार से कॉन्जुगेशन में है ना। ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेशन में है। कैसे कॉन्जुगेशन में है, देखिए कॉन्जुगेशन में कैसे है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ गया, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये O पे निगेटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू हमें क्या मिला, प्रोडक्ट। ये जो मैं कॉन्जुगेशन दिखा रहा हूँ ना, इसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। N आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पास आ गया C, O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास R, है ना, और यहाँ पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, डबल बॉन्ड हो गया। यही तो बना ना, इतना क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कहाँ पास मिस्टेक हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर आया, यहाँ आया, अब हमारे पास बचा क्या है, ये नाइट्रोजन ने क्या किया था, कार्बन पे अटैक किया था ना, RC डबल बॉन्ड होते, यहाँ पास क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक, एक सेकेंड, है ना, हम लोगों ने ये गलत दिखा दिया, कॉन्जुगेशन जो है वो।
ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा। देखिए ये लोन पेयर क्या हुआ, कंजुगेशन के थ्रू यहाँ हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग इसको तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, नाइट्रोजन पे आया, है ना। अब जब नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आया तो देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या हो गया, हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना। यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा है, देखिए यहाँ पास इसने क्या किया था, एल्कोहल से H को अपटेक कर लिया था, तो यहाँ पास हमारे पास बचा क्या है, RO निगेटिव बचा है। अब यही RO निगेटिव क्या करेगा, RO निगेटिव ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ अटैक करेगा तो देखिए अब ये क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ गया, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ गया कंजुगेशन के थ्रू, और ये नाइट्रोजन को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये देखिए, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, C, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये R हो गया, और ये OR भी आगे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया है, OR हो गया, है ना। इसको R से दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर बन गया। ठीक है, एस्टर। अब जो बाहर निकला वो क्या निकला है, बाहर निकला है वो क्या निकला है, वो डी मैप जो है क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। डी मैप जो है वो बाहर निकल गया, माइनस डी मैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, स्टेगलिश एस्टरिफिकेशन के थ्रू भी हम लोगों ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन एस्टर में करा दिया, है ना। मैकेनिज्म तो समझ गए। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको मैकेनिज्म को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, रिएजेंट को ध्यान रखिए और सीधा एस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। ये वापस से क्या बन जाएगा, डी मैप बन जाएगा। और यहाँ से जो OR निकला था, RO निगेटिव, वो क्या किया, यहाँ पर अटैक किया है ना। क्यों अटैक किया, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ये क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग क्या देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जो अनस्टेबल है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे भी समझ गया। चलिए हम लोग 5th एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। ना ना, अब 5th रिएजेंट में हम लोगों ने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लिया था, एल्किन लिया था, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, है ना। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया था, साथ में क्या लिया था, कोई सॉल्वेंट लिया था, मेथेनॉल हो गया, या फिर इथेनॉल भी ले सकते हो, और ETOH भी ले सकते हो, है ना। ये क्या है, सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ बस क्या होगा, हम तो प्रोडक्ट इजीली बना देंगे, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पास O, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, टर्सीब्यूटाइल एस्टर हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, टर्सीब्यूटाइल एस्टर। अब मैकेनिज्म क्या होगा उसको समझ लेते हैं। है ना। अब मैग्नीशियम में क्या होगा, देखिए यहाँ पास क्या है, ROH पर सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या है, एल्कीन है और कॉन्सेंट्रेट्स स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास प्रेजेंट है। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए जो ये एल्कीन है CH3 और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पास क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉन्ड का ब्रेकेज करेंगे
तो इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब ये निगेटिव आयन क्या करेगा, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से H प्लस को क्या करेगा, अपटेक कर लेगा। ठीक है, अब H प्लस को अपटेक कर लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बनेगा यहाँ पास, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा ना, H प्लस को अपटेक कर लिया तो। और उसके बाद यहाँ पास क्या बचा, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब एसिड बेस रिएक्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास से क्या मिल गया है इसको, तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 से एसिड पहले ही मिल गया इसे, है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगा नहीं। तब ये क्या करेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए। अब ये क्या है, इतना क्या है, CH3 है, ठीक है। तो ये R हो गया, बॉन्ड C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, बॉन्ड O, और यहाँ पास हाइड्रोजन तो है, तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, है ना। उसके बाद ये जो लोन पेयर था वो क्या किया है, अटैक किया है ये इस कार्बन पे, तो ये कार्बन हो गया, और उसके साथ एक CH3, दो CH3, 3 CH3, है ना, 3 CH3 अटैच है, तो तीनों CH3 को अटैच कर दीजिए। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड हो गया, तो वर्कअप करा दीजिए। वर्कअप में क्या होगा, -H प्लस बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C और A, है क्या है, टर्सीब्यूटाइल एस्टर बन गया। अच्छा, ये यहीं पास अगर इसका डीप्रोटेक्शन कराना है तो क्या का रिएजेंट ले सकते हैं, बताइए। मैंने आप लोग को जब एल्कोहल का प्रोटेक्शन कराया था एल्काइल एस्टर की में कन्वर्ट करके, तो मैंने आप लोग को बताया था कौन कौन सा प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं ना। हम लोग क्या लेंगे, एसिड लेंगे डी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, एसिड कैटालिस्ट लेंगे, है ना, या फिर क्या लेंगे, एसिड लेंगे। तो एसिड कौन कौन सा ले सकते हैं, फर्स्ट मैं ये बात करूँ तो CF3COOH ले, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ले सकते हैं, और सेकेंड में फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, और थर्ड में टॉसिक एसिड भी ले सकते हैं। ये सभी एसिड लेंगे, H प्लस हमें प्रोवाइड करेगा और इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना, यहाँ से बैकेज करा देगा, डी प्रोटेक्शन करके हमें क्या मिल जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर C हाइड्रोजन, मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ तक इसका प्रोटेक्शन हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका डी प्रोटेक्शन हो गया, है ना। तो समझ गए, इतना को कुछ भी नहीं है, सब जितने भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप का, अगर वो सभी को आप लोगों ने अगर अच्छे से स्टडी किया है तो हर कॉन्सेप्ट आप लोग इजीली प्रोटेक्शन का आप लोग यहाँ बना सकते हो, है ना। अब यहीं पास अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन HOCl2 के साथ कराऊं तो, समझ रहे हो, है ना। ये क्या है, क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड, है ना। अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिए, R है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, और ये क्या होगा, H डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, सभी लोग जानते हैं। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड S, है ना। देखिए यहाँ बस क्या होगा, सल्फर पे अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे वापस जाएगा, फिर वापस आएगा और Cl को बाहर करेगा ना, ऐसा रिएक्शन होगा। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और Cl, और प्लस हमारे पास क्या हो गया, HCl बाहर निकल गया, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन और यहाँ पर इसका क्लोरीन, है ना, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया,
है ना, HCl जो था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पास भी क्या किया, एस्टर का प्रोटेक्शन हम लोगों ने कर दिया। थायोनाइल क्लोराइड को यूज करके हम लोगों ने एस्टर का प्रोटेक्शन कर दिया, है ना। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ जिसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाया है वो देख लीजिएगा, है ना, उसी से रिलेटेड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पास क्या लिया, रिएजेंट ले लिया। फर्स्ट में HOCl2 लिया और सेकंड में PHCH2 OH लिया और साथ में पायरिडीन ले लिया। है ना, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर जो A प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, ठीक है, कौन सा A प्रोडक्ट बनेगा। फिर उस A प्रोडक्ट का क्या करना है, रिएक्शन आप लोगों को PDC और H2 डी प्रोटेक्शन कराना है आपको। सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है ना। फिर आपको बी प्रोडक्ट बताना है ना। ए प्रोडक्ट बताओ और बी प्रोडक्ट बताओ। अब सेकेंड में दे रहा हूँ, सिंपल सा रिएक्शन दे रहा हूँ, आप लोग इजीली बना सकते हो। SiCl हो गया, IPR हो गया और साथ में H+ कैटालिस्ट। तो इसमें भी आपको ए प्रोडक्ट बताना है। फिर इस वो ए प्रोडक्ट का रिएक्शन आपको फर्दर करा के रिएजेंट में दे रहा हूँ H+F- है ना। ये क्या होगा, डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन करके कौन सा रिएजेंट बनेगा उसे आप लोग बताइएगा। ये क्या हो गया हमारा, बी प्रोडक्ट बताइएगा। यहाँ भी ए और बी प्रोडक्ट बताइएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में दे रहा हूँ बेंजोइक एसिड, अगर मैं ले लूँ, ठीक है। इसका अगर आप लोग को रिएक्शन कराना है, इसके साथ रिएक्शन कराना है एल्कीन के साथ और साथ में H+ ले लो, ओके। तो इसका प्रोडक्ट आप लोग को बताना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इजी आप लोग बना सकते हो, है ना। कोई सॉल्वेंट भी ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना, ओवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अमीन स्टडी करेंगे, है ना। अमीन का किस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।